आपने एक बात गौर की कि बाजार में ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड, प्रोसेसर्स, वेब कैम और इलेक्ट्रॉनिक्स की बहुत शॉर्टेज है। ग्लोबल चिप शॉर्टेज क्या है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो डबल कीमत पर मिल रहे हैं। वेब कैम मार्केट से लगभग गायब ही हो गए हैं और अब जो बैंक हैं और जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कार्ड इशू नहीं कर पा रहे लोगों को। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की शॉर्टेज हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्या इस दुनिया में चिप्स खत्म हो गई हैं? मैं वो खाने वाली चिप्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होने वाली चिप्स की बात कर रहा हूं। जो सेमीकंडक्टर्स वगैरह होते हैं, जो चिप्स होती हैं, जो वेफर्स होते हैं, जो प्रोसेसर, इनकी कमी क्यों हो रही है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। इसका जो पहला कारण है वो है कोविड-19। जी हां, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारी जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वो बंद हो गई थी और जो चिप्स हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं कर रही थी। इसीलिए पूरी दुनिया में शॉर्टेज हो गई। और आपको पता है कि कोरोना वायरस में ज्यादातर लोग घर से काम कर रहे हैं, लोग घर में कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की सेल में 26% का इजाफा हुआ है। जी हां, पिछले साल से अगर कंपेयर करें तो 26% ज्यादा लोगों ने कोरोना वायरस के जब लॉकडाउन में कंप्यूटर्स को खरीदा है। वेब कैम भी बहुत खरीदा है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम और आप स्टडी करते हो, ऑनलाइन क्लास हो रही है, तो उसके लिए वेब कैम की बहुत वो है। तो ये सबसे ज्यादा बिके हैं। यही कारण है कि जब डिमांड बहुत ज्यादा हो गई तो इनके प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग तो हो ही नहीं रही थी। अगली वजह है चाइना यूएस ट्रेड वॉर। आपको पता है कि अमेरिका ने जितनी भी कंपनियां अमेरिका में काम करती हैं उन पर बैन लगा दिया कि वो चाइना से जो चिप्स होती हैं, जो सर्किट्स होते हैं, जो भी रॉ मटेरियल लगता है या जो भी चीज चाहिए वो चाइना से नहीं लेगी। यूएस की कोई भी कंपनी या ऐसी कोई भी कंपनी जिसका यूएस से टाई अप है वो चाइना से वो चिप्स नहीं लेगी। तो जितनी भी एसएमआईसी करके कोई जो फैक्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहां से दुनिया की ज्यादातर जो चिप्स बनती हैं, जिससे वेबकैम बनता है, प्रोसेसर जो भी बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, वो जाती है। और जब अमेरिका ने वहां पर बैन लगा दिया इसके लेने पे, तो अब कहां से लें? तो लोगों के पास, या जो कंपनियां हैं, जो अमेरिकन कंपनीज हैं, उनके पास एक ही रास्ता बच गया कि ताइवान से ले लें, ताइवान और सैमसंग से। और मैं आपको बता दूं कि जो ताइवान की जो फैक्ट्री थी ये ऑलरेडी अपनी मैक्स प्रोडक्शन कर रही थी, मतलब सब स्पीड में बना रही थी और अपने फुल पोटेंशियल पर काम कर रही थी। इससे ज्यादा वो नहीं बना सकती। और सैमसंग का भी यही खेल है कि भाई वो इससे ज्यादा बना ही नहीं सकता। इसीलिए भी जो पूरी दुनिया को देना है, इलेक्ट्रॉनिक्स देने हैं, चिप्स देने हैं, उनकी कमी हो गई, मतलब उतना वो पूर्ति नहीं कर पा रहे। ये भी एक वजह है। अगली वजह है ताइवान में आए ड्रॉट, मतलब सूखा। ताइवान में सूखा पड़ गया। पिछले 50 सालों में सबसे भयानक सूखा ताइवान में पड़ा और वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई। अब मुझे बोलेंगे सागर भाई, पानी की कमी हो गई तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या लेने देना है? जो ये वेफर्स और ये जो चिप्स बनती हैं, इनको साफ करने में, इनकी फैक्ट्रियों को साफ करने में, इनको बनाने में बहुत ज़्यादा प्योर वाटर का खर्चा लगता है। बहुत पानी, टनों के हिसाब से पानी लगता है, बड़े बड़े टैंकरों में पानी इस्तेमाल होता है। अब किसी देश में लोगों के लिए पीने के लिए और कृषि के लिए, खाना उगाने के लिए, खेती करने के लिए पानी नहीं है, तो वहां पर ये मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? इसीलिए भी वो फैक्ट्रियां बंद हो गई और वहां पर अभी काम नहीं हो रहा है पानी की शॉर्टेज के चलते। और जब पानी ही नहीं है तो मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो पा रही है और वहां पर यूएस चाइना ट्रेड वॉर चल रहा है। तो इसीलिए जो चिप है, ग्लोबल चिप शॉर्टेज है, वो देखने को मिल रही है। इसीलिए सारे प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ गए हैं और आपूर्ति हो गई है, लोगों को प्रोडक्ट मिल नहीं रहे हैं। एक दिन में 60,000 टन से भी ज्यादा पानी इस्तेमाल होता है सिर्फ ये चिप्स की और वेफर्स की मैन्युफैक्चरिंग में। आप सोच सकते हो 60,000 टन, ये कितना पानी होता है? बहुत ज्यादा। अब मैं बात करता हूं अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो भाई ये सही बात है कि हाँ, चिप की शॉर्टेज हो रही है। अब ये भी रिपोर्ट आई है कि जो बैंक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इशू कर रहा है उसमें भी तो चिप्स का इस्तेमाल होता है ना। उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट बंद हो गई थी कोरोना वायरस में। पर लोगों को तो डेबिट कार्ड इशू करने हैं। आजकल हर इंसान को देखो तो उसके पास एक एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग कार्ड, ये सारे कार्ड होते हैं जिसमें चिप लगी होती है। तो वो कहां से पूर्ति होगी? बैंकों के पास है ही नहीं ऐसे चिप्स के वो लोगों को दे। तो ये बहुत खतरनाक शॉर्टेज हो रही है। अगली शॉर्टेज हो रही है ग्राफिक्स कार्ड की और मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड्स और ग्राफिक कार्ड्स मिल ही नहीं रहे लोगों को। मैंने जब अपना कंप्यूटर बिल्ड किया था तो मैंने देखा ग्राफिक्स कार्ड है ही नहीं। Amazon पे आप देखोगे तो प्राइम सर्विस पे तो कोई है ही नहीं ग्राफिक्स कार्ड। और जो ग्राफिक्स कार्ड हैं
वो डबल ट्रिपल रेट पर मिल रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला सागर भाई आपने ये मदरबोर्ड क्यों इस्तेमाल किया। मैं आपको बता दूं कि मदरबोर्ड मिल ही नहीं रहे। जो मदरबोर्ड चाहिए जी वाला सीरीज का चाहिए, ये वाला चाहिए, वो सही प्राइस पे मिल ही नहीं रहे। जहां पर मिल रहे हैं वो सही प्राइस पे मिल ही नहीं रहे, और बहुत सारी जगहों पर तो मिल ही नहीं रहे। ग्राफिक्स कार्ड तो ऑलमोस्ट पूरी मार्केट से गायब हो चुका है। मैं लोकल मार्केट में पूछने गया तो उन्होंने बोला भाई साहब क्या बात कर रहे हो, ग्राफिक्स कार्ड वो भी यहां नहीं मिलेगा आपको, ऑनलाइन में नहीं मिलेगा। 15-15, 20-20 हजार रुपए के ग्राफिक्स कार्ड लोग 60-60 हजार में बेच रहे हैं, OLX पे सेल लगा रहे हैं। तो इतनी किल्लत हो रही है, सही कंपोनेंट इंसान खरीदे तो खरीदे कैसे, मिल ही नहीं रहा बाजार में भाई। और ये ग्राफिक्स कार्ड की शॉर्टेज इसलिए हुई है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी ने बहुत बूम किया है। डोज कॉइन, डोजे कॉइन, ये जो भी जितनी सारी क्रिप्टो करेंसी आ रही है, हर कोई इंसान यही चाहता है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा लगे, कोई पैसा कमाए। तो ये जो लोग माइनर्स होते हैं वो एकदम स्टैक लगाते हैं, बड़े बड़े ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं माइनिंग के लिए। तो जब यही लोग सारे ग्राफिक्स कार्ड बल्क में खरीद लेते हैं, तो आम लोगों के लिए जिनको सिर्फ गेम खेलना है, अपना नॉर्मल कंप्यूटर चलाना है, उनके लिए एक ग्राफिक कार्ड भी अवेलेबल नहीं होता, और जो मिलता भी है तो डबल ट्रिपल रेट पर मिलता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गेमर्स के लिए, या ऐसे किसी भी इंसान के लिए जो एक कंप्यूटर बिल्ड करना चाहता है और एक डिसेंट सा ग्राफिक्स कार्ड खरीदना चाहता है। सेम चीजें वीडियो गेम कंसोल्स के साथ भी हो रही हैं। आपको मालूम है प्लेस्टेशन 5 जब भी आता है तब भी बिक जाता है। बहुत सारे लोगों के पास तो पैसे भी हैं लेकिन वो फिर भी प्लेस्टेशन खरीद नहीं पाते क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं है, वो उपलब्ध ही नहीं है खरीदने के लिए। वो आता है तुरंत बिक जाता है। आपको पता है जब ये कोरोना वायरस का ये लॉकडाउन वगैरह जब भी हुआ था कोविड के चलते, तो लोगों को कंसोल की भी बहुत जरूरत पड़ी। अब घर में रह के लोग गेमिंग करना चाहते हैं, टाइम पास करना चाहते हैं, तो इतने बिके कंसोल कि वो है ही नहीं, मार्केट में है ही नहीं कंसोल। मैं आपको बता दूं कि जो नए अभी जो लेटेस्ट जनरेशन के कंसोल आ रहे हैं, जैसे प्लेस्टेशन 5 वगैरह या माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, तो भाई वो ना लोग खरीद के उसको रीसेल कर रहे हैं अलग अलग शॉपिंग साइट्स पर, अलग ईबे जैसी वेबसाइट पर जहां पर आप लिस्टिंग चढ़ा सकते हो डबल कीमत पर, और वो भी बिक रहे हैं। तो इतनी किल्लत है कंपोनेंट की, ग्लोबल चिप शॉर्टेज तो है ही, ये सारे फैक्टर्स भी हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए मार्केट में जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, जो भी चीजें हैं जो एक टेकी को चाहिए होती है, इंसान को जो गीक को चाहिए होती है, वो मिल ही नहीं रही हैं। अब मुझे लोग, मैं जब कंप्यूटर बनाया बोले सागर भाई ये कंपोनेंट, मैंने पहले ही बोल दिया उसमें मुझे जो मिला वो मैंने खरीद लिया। और मैं जानता हूं कि ये कंपोनेंट खरीदने में कितनी परेशानी हुई मुझे। आधे चीजें मिलती ही नहीं है, मिलती है तो बहुत रेट में मिलती है, बड़ी दिक्कत है। और लोगों को बहुत परेशानी है कि ये ऐसे क्यों लगा, सागर भाई इसमें स्टिकर क्यों नहीं लगा, सागर भाई आपके फैन उल्टे लगे। सर फैन बिल्कुल ठीक लगे, फैन आप किसी भी साइड लगाओ। मेरा कंप्यूटर मैंने मैक्स पोटेंशियल पे चलाया, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब मदरबोर्ड मुझे जी वाला मिला ही नहीं, मैं क्या करूं, आधी चीजें मिली नहीं, कैबिनेट सस्ता मिला नहीं, मैं क्या करूं, तो बड़ी परेशानी है। तो ये भाई मार्केट में शॉर्टेज चल रही है बहुत खतरनाक वाली, और अब इससे निपटने के लिए लोग कर रहे हैं, कंपनियां बना रही हैं, बट वो पूर्ति कर नहीं पा रही हैं। अब देखते हैं यार अच्छे दिन कब आएंगे, कब हमें ग्राफिक्स कार्ड मिल पाएगा और कर पाएंगे। अब इसीलिए मेरे पास तो कोई ऑप्शन है नहीं। मेरा जो नया कंप्यूटर बनाया है उसमें मैंने 1050 Ti लगाया है, बताओ। अब 1050 मेरे पास पहले से ही था, अभी कहां से लाऊं मैं ग्राफिक्स कार्ड। 1.5 लाख का देखा मैंने एक ग्राफिक्स कार्ड, 1.5 लाख का। अरे 1.5 लाख का मैं ग्राफिक्स कार्ड खरीदूंगा, खाऊंगा पीऊंगा क्या भाई, दुनिया में और खर्चे नहीं है मेरे, कहां से आएगा इतना पैसा। 1.5 लाख का ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है, इतना सस्ता वाला भी। और एक मेरा दोस्त है वो बोल रहा था ब्लैक में दिला दूंगा, ब्लैक में दिला दूंगा, कहां से दिला देगा ब्लैक में। बोल रहा है कि मेरा एक दोस्त है वो छुट्टी पे रहता है, उसका कंप्यूटर वो मेरे घर में रख के गया है, तो मैं उसमें से निकाल के दे दूंगा। मैं क्या मतलब चोरी करके चोरी का माल लगाऊंगा मैं। ये बहुत दिक्कत है भाई। हाँ कमी तो है, और बहुत ज्यादा कमी है मार्केट में, बहुत दुख की बात है ये। जिस भी दुकानदार के पास जाओ वो यही बोल रहा है। मैं एक मॉनिटर खरीदने गया तो वो बोलता, वो भी इंसान यही बोलता कि भाई साहब मॉनिटर की बहुत शॉर्टेज हो रही है। उसने दिखाया एक बहुत बड़ा मॉनिटर, तो फिर मैंने वो 2,500 रुपये का एक टेस्टिंग के लिए मॉनिटर खरीद लिया छोटा सा। बहुत रेट बढ़ रहे हैं यार, क्या हो रहा है ये सब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आपको इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है, अगर आप एक इथिकल हैकर बनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। जी हाँ, इसके रेट नहीं बढ़े, इसके रेट ऐसे ही हैं। तो आप सीख सकते हो, आप नॉलेज गेन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को प्रेस करो। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।